जय हिंद भाई लोग, गुड मॉर्निंग। एसएसबी ट्रेड्समैन 1522 पदों का जो पोस्ट निकला था उसमें आपको पता है कि अभी रिक्रूटमेंट जो है अभी रुक गया है एसएससी जीडी की वजह से। लेकिन क्या है कि उसका प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। ड्राइवर वालों का ख़त्म हो चुका है। अभी क्या है कि बाकी जितने ट्रेड हैं उनका एडमिट कार्ड अभी आने वाला है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये मेरा बेसिकली जो वीडियो है ये रिटन एग्ज़ाम और ट्रेड टेस्ट के बारे में है कि मैं आपको बता दूं कि रिटन एग्ज़ाम का डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करूं और ट्रेड टेस्ट के बारे में भी आपको पूरी बता दूं कि ताकि आगे चलकर किसी को भी कोई भी एसएसबी के कोई भी जितने भी अप्लाई किए हुए हैं जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। वीडियो को भाई पसंद आए तो लाइक कर देना और बहुत करीब है हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के, ठीक है ना। बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दिया है आप लोगों ने इस चैनल को, ठीक है। तो इस तरह से सपोर्ट बनाए रखना मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले मैं बता दूं इसका पीएसटी और पीईटी ये जो है ये पहला स्टेप है, आपको पता है। दूसरा स्टेप क्या है, रिटन एग्जामिनेशन है, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम है इसका सेकंड स्टेप। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो है ये ऑफिशियली पेज है जो कि एसएसबी के द्वारा जारी किया गया था। ये ऑफिशियली एसएसबी का नोटिफिकेशन है जो कि 1522 पदों का है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब पीईटी और पीएसटी ये फर्स्ट राउंड है, ठीक है। इसमें बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप मैंने पहले भी इसमें वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर नहीं जानते तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वीडियो आ जाएगा, आप देख सकते हैं। वहाँ पर फिजिकल के बारे में पूरी डिटेल दिया हुआ है और फिजिकल कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 5 किलोमीटर का रनिंग है और हाइट वेट वगैरह चेस्ट वगैरह ये सब आपका मेजरमेंट होगा, आप बाकी कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा, रिटन टेस्ट के बारे में बताऊँगा और ट्रेड टेस्ट के बारे में बताऊँगा, ठीक है। देखिए इसका जो दूसरा स्टेप है ना वो है रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा स्टेप है ये है रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये रिटन एग्जामिनेशन है। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन में, आपको लिखा हुआ है कैंडिडेट्स डिक्लेयर क्वालिफाई इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट पीएसटी विल हैव टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन व्हिच विल बी कंडक्टेड एज पर फॉलोइंग। उसके बाद देखिए उसके बाद नीचे क्या लिखा है ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन एंड विल बी 100 मार्क। मतलब क्या है, आपका 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 2 घंटा दिया जाएगा, 2 आवर्स टाइम दिया जाएगा, 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में कितना परसेंटेज आपको लाना है क्वालिफाइंग करने में। यहाँ पर लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन पोस्ट विल बी 50% लिखा है। देखिए 50% है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन। मतलब 100 मार्क में से 50 मार्क आपको लाने होंगे। अगर इस 50 से अगर नीचे रहता है तो आपका पेपर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर 50 के ऊपर अगर आपका मार्क होता है तब भी आपको जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाया जा सकता है और मेरिट में भी आ सकते हो। तो 50 से नीचे तो नहीं रखना है, 50 से ऊपर ही रखना है। ये किसके लिए है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन। और देखिए 45% जो लिखा हुआ है यहाँ पर 45% फॉर एसटी एंड एससी। एसटी एससी को तो हर मतलब स्टेप में तो उनको छूट दी जाती है, फिजिकल में भी उनका कुछ रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। तो इसमें भी 45% मतलब 100 में से 45 मार्क आपको लाने होंगे मिनिमम। इससे नीचे अगर जाता है तो आपको अपने आप को बाहर समझ लेना, अगर इससे ऊपर रहता है तो बढ़िया है, ठीक है। ये मिनिमम, लेकिन इससे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। और 50% तो मिनिमम है, तो इससे ऊपर मतलब क्या 80, 85, 90, 75, 70 ऐसे कुछ हो सकता है। वो फाइनल मेरिट में कितने कैंडिडेट्स रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या होगा, देखो स्किल टेस्ट के बारे में, रिटन के बारे में मैंने बता दिया। और रिटन के बारे में अगर डिटेल मतलब मैं बता दूं को रिटन में 4 पार्ट होगा। कितना पार्ट होगा, 4 पार्ट्स होगा, ठीक है। 4 पार्ट होगा जिसमें आपका क्या क्या रहेगा। देखिए पहला रहेगा आपका जीके रहेगा, ठीक है। पहला जीके रहेगा। दूसरा रहेगा क्या, रीजनिंग। दूसरा रहेगा रीजनिंग। तीसरा रहेगा क्या पता है, मैथ, ठीक है। और चौथा रहेगा आपका ऑप्शनल कोई एक सब्जेक्ट रहेगा, मतलब जैसे कि हिंदी मान लो या अंग्रेजी, आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, इंग्लिश या तो फिर हिंदी। इन दोनों में से आप किसी एक को आप चूज़ करके
अपना जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब हिंदी इंग्लिश क्या है, ग्रामर के आएगा, इंग्लिश में भी ग्रामर के बेस क्वेश्चन पूछेगा और हिंदी में भी ग्रामेटिकल बेस क्वेश्चन पूछेगा। और रिटिन में बता दूं डिटेल से, ये रिटिन में क्या होगा कि आपका 25-25 का 4 पार्ट होगा, ठीक है। मतलब 25 मार्क हो गया जीके, 25 मार्क हो गया रीजनिंग, 25 मार्क हो गया मैथ और 25 मार्क हो गया जो है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। तो 25-25 का बैच बनेगा, मतलब पार्ट होगा 25-25 का, और टाइम मिलेगा 2 घंटा, 2 घंटा टाइम है। और इसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई मेंशन नहीं है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग। अभी डिटेल में चलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटिन एग्जामिनेशन ए कॉल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अप टू 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। मतलब देखिए जैसे 1522 पदों का वैकेंसी है, ये टोटल है, इसका 20 टाइम्स आपको लिया जाएगा। मतलब 1522 पदों का, ये जो देखिए 1522 पदों का इंटू इसमें गुणा कर दीजिए 20 में, जितना भी आएगा उतना ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। किसमें? आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को बुला दिया जाएगा जितने भी पास होते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ जिन कैंडिडेट्स पास होंगे, मेरिट में होगा, शो होगा, सिर्फ 20 कैंडिडेट्स, मतलब एक पोस्ट के लिए, यहाँ पर देखिए एक पोस्ट के लिए आपका 20 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, किसमें? डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट में, ठीक है। मतलब मान लो कि 25 कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, कि या फिर 30 कैंडिडेट्स मान लो क्वालिफाई हैं, तो इसमें कितना बुलाया जाएगा? 20 को ही बुलाया जाएगा एक पोस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में यहाँ पर पूरा देखिए साफ तौर पर यहाँ पर स्किल टेस्ट के बारे में क्या लिखा है। द स्किल टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट विल बी 50 मार्क, यानी 50 मार्क का आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर लिखे साफ तौर पर लिखा है 50 मार्क का स्किल टेस्ट होगा, और इसमें आपको मिनिमम जो चाहिए वो है 60% मार्क आपको मिनिमम स्कोर करना है, ठीक है ना। ये कोई मेरिट बेसिक नहीं है, ये आप अगर 50 मार्क में से 45 भी लाते हैं तब भी आपका जो है मेरिट बनेगा वो रिटिन के बेस पे ही बनेगा। ट्रेड टेस्ट इतना है कि आपको इसमें क्वालिफाई होना है, ठीक है। मतलब 60% मतलब क्या? 60% मतलब आपका कितना होता है? 50 में से आपको कम से कम 30 नंबर लाने होंगे, ठीक है। उससे नीचे अगर जाता है तो ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मेरिट जो है वो रिटिन के बेस पर ही बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन, इसका मतलब क्या लिखा है? अगर मान लो फाइनल लिस्ट में जैसे कि मान लो आप 1522 पोस्ट है, ठीक है, 1522 पोस्ट है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होते होते कैंडिडेट्स मान लो रह गए हैं मान लो 2500, ठीक है, 2500। तो पोस्ट तो सिर्फ 1522, मतलब नौकरी तो सिर्फ 1522 पदों को ही दी जाएगी। तो बाकी जितने भी कैंडिडेट्स रहते हैं उनका क्या होगा? उनको कैसे निकाला जाएगा? उनको इसी बेस पर निकाला जाएगा। इसके लिए ही ये जो फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया है इसको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है देखिए, पहले ए पॉइंट पे देखिए, द कैंडिडेट्स हु सिक्योर मोर मार्क इन द ट्रेड टेस्ट विल बी रैंक्ड हायर। मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी का रिटिन में अगर मान लो किसी ने 80 रखा है, 80 मार्क रखा है, और एक और कैंडिडेट्स भी यहाँ पर 80 मार्क रखा है, तो इन दोनों को क्या है कि इन दोनों में से किसी एक को अगर सिलेक्शन करना है तो वो किसको लेगा? किसी एक को तो उसको लेना है, तो किसको लेगा? यहाँ पर उसी का सिलेक्शन होगा जिसका ट्रेड में, ट्रेड टेस्ट कितना होता है? 50 मार्क का होता है। ट्रेड टेस्ट में जिसका हायर मार्क होगा उसी का सिलेक्शन होगा। मतलब ये 80 वाला है, पहला 80 वाला मान लो ट्रेड टेस्ट में रखा है 32, और दूसरा 80 वाला इसने रखा है 33, तो इस पे इस दोनों में से किसका सिलेक्शन होगा? इस 33 वालों का सिलेक्शन होगा, ये 32 वाला रह जाएगा, ठीक है। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्या है देखिए, इन केस वेयर मार्क मेंशन एट एबोव आर ऑल्सो इक्वल द कैंडिडेट सीनियर इन एज विल बी रैंक्ड हायर। देखिए मैंने पहला स्टेप बता दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर मान लो इसका रिटिन में दोनों का मान लो सेम है, ठीक है, 80 मार्क है। मान लो दोनों का ट्रेड में भी सेम है, इसका 32 है, इसका मान लो 32 है, ट्रेड में भी सेम है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? इस सिचुएशन में जिसका डेट ऑफ बर्थ
पहला मतलब डेट ऑफ बर्थ दोनों का तो सेम नहीं होगा ना, डेट ऑफ बर्थ ऊपर नीचे होगा। जो उम्र में एज में जिस जो बड़ा है उसको पहले रेफ़र किया जाएगा। इसका मान लो इसका जो एज है मान लो 26 है, इसका मान लो 27 है, तो इसी का ही सिलेक्शन होगा 27 वालों का। ठीक है, ये पूरी जानकारी है आपको मैंने दे दी। फिर चौथा स्टेप देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इन केस डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ अगर फिर भी अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गए तो उसके बाद क्या होगा, देन द कैंडिडेट्स विल गिवन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेट्स ऑफ देयर नेम इन डिक्शनरी पैटर्न। मतलब जिसका मान लो उसका रिटिन में भी सेम रह गया 80, उसका ट्रेड टेस्ट में भी उसका सेम मार्क हो गया दोनों का 32, मान लो उसका एज भी बिल्कुल सेम है दोनों का, इसका एज भी है 26, इसका भी एज है 26। उसके बाद क्या सिलेक्शन होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इसका नाम में पहला अल्फ़ाबेट मतलब पहला नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी में क्या आता है। इसका मान लो इंग्लिश का पहला लेटर है सी, इसका मान लो इंग्लिश का पहला लेटर है डी नाम का। इसका मान लो नाम है क्या है, मान लो चरण, ठीक है ना, चरण है, इसका मान लो देबू है। तो किसको पहले लिया जाएगा, ये सी वाला का या डी वालों को? तो पहले लिया जाएगा सी, चरण को ही पहले सिलेक्शन किया जाएगा क्योंकि इसका अल्फ़ाबेट पहले आता है। ठीक है, डिक्शनरी पैटर्न में ये इसमें बताया गया है 4 कंडीशन फाइनल सिलेक्शन होने में। ठीक है ना, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सब कुछ मैंने बता दिया। फिर भी अगर किसी का अगर डाउट है तो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपकी जो कमेंट्स है उसका रिप्लाई दूँ। ठीक है ना, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़्यादा मेरा जितना एक्सपीरियंस है ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा आपकी मदद करने का। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। जय हिंद।